क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 11 सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पड़ता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि इसके अंदर 3 एक्सरसाइज इंक्लूड की गई हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 2025, 11.1 और 11.2 एंड 11.3। इन तीनों एक्सरसाइज को हल यानी कि सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में सारे फॉर्मूलेस को कवर किया जाएगा, जिससे कि आगे की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और अंत तक जरूर रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो दे रखा है हमारा कौन यानी कि शंकु, ये एक हमारी 3D फिगर है। कौन सी फिगर है? तो हमारी एक 3D फिगर है। अब 3D फिगर क्या होती है मैं वो समझा देता हूं। हमारी जो फिगर होती है वो 2 टाइप की होती हैं, एक 2D फिगर होती है और एक 3D फिगर होती है। ठीक है, 3D फिगर्स में क्या होता है, हम वॉल्यूम निकालते हैं, यानी कि दे कैन सीन एंड टच, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हम 3D फिगर कहते हैं। और जो 2D फिगर होती है दे कैन नॉट बी टच, यानी कि हम उसको छू नहीं सकते, बस देख ही सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, ये हमारी 2D फिगर्स होती हैं और इनका कभी भी वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। तो आइए हम देखते हैं किसको सबसे पहले कौन। अब कौन क्या है, तो एक 3D फिगर है और कौन की जो हमारी शेप होती है वो होती है हमारी जो बर्थडे कैप होती है। देखी होगी बर्थडे की कैप जो होती है, उसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो हमारे कौन की शेप बन जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जो नीचे जो सेंटर होता है, सेंटर से एक लाइन जाती है नीचे की तरफ, जो सर्कल बना होता है किसमें, कौन में, उसे हम कहते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या कहा जाता है। एक इसके अंदर जो ऊपर से यानी कि इस कॉर्नर से नीचे तरफ जो हाइट है, यानी कि जो जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं क्या, ये हाइट होती है हमारी। ये तो हाइट होगी, लेकिन एक हाइट और होती है इसके अंदर, जो कि ये वाली हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक, इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। इसको मैं लिख देता हूं, स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट को जो डिनोट किया जाता है वो एल से किया जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रियक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो त्रियक रेखा इसको कहा जाता है। तो इसमें हम 3 चीज देखी है, क्या, एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है और एक स्लांट हाइट होती है। इसी के आधार पर टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया यानी कि हमारा क्या कहता है, जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो गोलाई का एरिया होता है उसे, और वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो देखते हैं जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो जो होता है वो होता है पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। अब देखिए पाई तो क्या होता है, पाई की वैल्यू जो डिनोट की जाती है, यानी कि वो 22/7 हो सकती है, या फिर क्वेश्चन में अगर उसने पहले से बोला है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, यानी कि यह दो वैल्यू ही हम लेते हैं पाई की। ठीक है, जो कि पाई की वैल्यूज है। आर क्या होता है, जो अंदर वाला आर है, और एल यानी कि स्लांट हाइट। ठीक है, ये जो होता है हमारा क्या हो गया, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं TSAB, इसे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको TSA कहते हैं। अब आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो हमारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जो होता है हमारा पाई आर और एल। ठीक, आर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, और एल होती है हमारी क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, यानी कि त्रियक रेखा होती है। ठीक, अब त्रियक रेखा कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं आयतन। आयतन हिंदी में कहा जाता है आयतन। ठीक है, तो आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमने 3 फॉर्मूले देखे जो कि काफी इंपॉर्टेंट, और इससे ही क्वेश्चन आ गया, सॉल्व भी होंगे 11.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहला देखा हमने टीएस है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर इंटू में एल प्लस आर। देन कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा पाई आर एल, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है हमारा स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है, तो स्लांट हाइट फॉर्मूला का भी होता है कि एल इक्वल टू में अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एल का स्क्वायर इक्वल टू में एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं कहूं नीचे से जब हाइट जाती है रेडियस के थ्रू, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो कोण बन जाता है वो 90 डिग्री का है, यानी कि एक कौन सा ट्राइंगल बन जाता है यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से भी हाइट या रेडियस या स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हमें स्लांट हाइट और रेडियस दे रखा है तो हम हाइट निकाल सकते हैं, हाइट और स्लांट हाइट हमें दे रखी है तो हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर था हमारा कोण का पूरा डिटेल में हमने चारों के चारों फॉर्मूले देखे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। तो नेक्स्ट शेप आती है वो आती है स्पेयर्स की, यानी कि स्पेयर इसे हम कहते हैं गोला। अब गोला क्या होता है, जैसे कि हम ले सकते हैं एक बॉल, जो बॉल होती है वो गोलाकार की होती है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, क्या कि सरफेस एरिया क्या होता है इसका, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जिसे कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा
4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया भी है प्लस कर्व सरफेस एरिया भी क्या है हमारा, तो दोनों का दोनों हमारा क्या है, तो 4 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें जो सेंटर से यहाँ पे हम लाइन डालेंगे तो ये क्या पड़ती है हमारी, ये है त्रिज्या यानी कि रेडियस है। अगर हम पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो वो होती है डायमीटर। तो डायमीटर हम लिख सकते हैं कि डायमीटर इक्वल टू में 2r, यानी कि डायमीटर को हिंदी में कहते हैं क्या, व्यास कहा जाता है और रेडियस को त्रिज्या कहा जाता है। तो व्यास बराबर लिख सकते हैं क्या, 2, यानी कि 2 गुना में त्रिज्या। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी में भी साथ ही में बोलते रहेंगे। तो सरफेस एरिया हमने देखा, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हमारा एक ही होता है स्फीयर्स के अंदर। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जिसे हम आयतन कहा जाता है। अब आयतन होता क्या है, जिसके अंदर सपोज मैंने कोई बॉल ली है, ठीक है, उसके अंदर हम कितनी मिट्टी या कितना पानी यानी कि कितनी जगह है उसके अंदर भरने के लिए, उसको आयतन कहा जाता है यानी कि वॉल्यूम कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, इसको भी बच्चे याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेस शेप की तरफ। अगर मैं इस स्फीयर को अगर मैं आधा काट दूं, यानी कि एक बॉल है, अगर मैं उसको बीचों बीच में से काट दूं तो एक कटोरा बन जाता है। अब उस कटोरे को नाम दिया गया है हेमीस्फीयर। क्या कहा गया है, तो हेमीस्फीयर कहा गया है। अब इस हेमीस्फीयर का हमारा टोटल सरफेस क्या एरिया होता है, वो क्या होता है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, और प्लस जो सेंटर से यानी कि जो ऊपर की तरफ जो सर्कल बनता है उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में जब पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है 3 पाई आर स्क्वायर, जिसे टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो हमारा TSA जो होगा वो होगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्यों, नीचे का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें हम ऊपर वाला जो सर्कल रहता है उसका एरिया ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, जिसके अंदर r यहां से यहां तक रेडियस है, और जो पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, मैं पहले भी बता दिया है, 22/7 ले सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे हम। क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि हमें क्या लेना है, या फिर हम ले सकते हैं 3.14। इन दो वैल्यू के अलावा पाई की वैल्यू कोई ली नहीं जा सकती। ठीक है, अब आता है वॉल्यूम यानी कि आयतन। अगर एक कटोरा बना है तो उस कटोरे में कितना पानी भर सकता है या फिर कितनी मिट्टी, यानी कि उसके खाली स्थान का जो जगह है उसको हम भरने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसमें कितनी जगह है, तो उसके लिए किया जाता है हमारा, देखो 2/3 पाई आर क्यूब। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता तो हम सिर्फ और सिर्फ स्फीयर का भी अगर याद रखें तो हम यहाँ से हेमीस्फीयर का निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका हमें आधा करना होता है। देखो हमने स्फीयर में पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो मेरा 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, जो कि कर्व सरफेस एरिया है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया भी मैंने पढ़ा था स्फीयर के अंदर 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर क्यों है, क्योंकि हमारा देखो आधा करने पर 2 पाई आर स्क्वायर आया, लेकिन जो ऊपर का एक सर्कल बच जाता है उसका भी एक एरिया होता है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। उसको ऐड करने के बाद ही टोटल सरफेस एरिया निकलता है। अब देखिए हमने वॉल्यूम जो पढ़ा था स्फीयर का वो पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 4 कट जाएगा 2 बार, तो जो हमारा वॉल्यूम निकल कर आता है वो आता है 2/3 पाई आर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। वो है हमारी क्यूब, जिसे हम कहते हैं घन कहा जाता है। इसको हिंदी में घन कहते हैं। इसकी ये बेसिक जानकारी दे देता हूं मैं कि जो नॉर्मल जो इसके अंदर जो पासा, या कहूं मैं जो पासा होता है, यानी कि जिससे हम क्या कहते हैं, लूडो जो खेलते हैं, लूडो भी जो शेप होती है वो भी हमारे क्यूब की होती है। इसमें क्या होता है, साइड जितनी भी होती हैं सारी साइड बराबर होती हैं। इसके अंदर हमारे 6 फेसेस होते हैं। क्या होते हैं, 6 फेसेस, यानी कि 6 सतह होती हैं, और हमारे 8 एजेस होते हैं यानी कि कोने होते हैं, और हमारी 12 क्या होती हैं, इसके अंदर साइड्स होती हैं, और सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर मैं कहूं कि अगर मैं इधर से नीचे से एक लाइन डालता हूं यहां पर, और इस लाइन को यहां से मिला दूं और इस लाइन को इधर से मिला देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारा, अगर मैं कहूं तो एक इमेजिनरी लाइन हमने यहां पर डाल दी है क्यूब को अच्छे से समझने के लिए। तो यहां से जो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारी क्या होती है, वो हमारी साइड होती है। और सारी साइड जब बराबर होती है, जब मैंने इसको ए ले लिया है तो सारी की सारी हमारी साइड भी क्या होंगी, तो ए, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, जिसे हम TSA भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो होता है 6A स्क्वायर, यानी कि 6 फेसेस होते हैं और ए हमारा क्या है, तो हमारी साइड होती है। अगर उसका स्क्वायर कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब आता है कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका जो वर्ड यूज किया जाता है वो अधिकतर सर्कुलर चीज में यूज किया जाता है, यानी कि जो गोलाई होती है। सपोज मैं कहता हूं गोला, यानी कि अगर गोला है तो इसका क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हो, या फिर जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे सिलेंडर को, उसमें हम अच्छे से जानेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया भी क्या होता है, जिसमें क्या होता है,
टॉप और बॉटम को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टॉप और बॉटम, यानी कि जो फर्श होता है हमारा, जैसे कि अगर मैं छत की बात करता हूं, छत को और जो फर्श होता है उसको हम हटा दें तो हमारी जो चार भुजा यानी कि चार सतह, जो चार फेसेस रह जाएंगे, वो होते हैं हमारे लेटरल सरफेस एरिया के अंदर काउंट होते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है 4a²। बिकॉज क्योंकि नीचे की सतह और ऊपर की सतह इसमें काउंट नहीं की जाती है, तो टू साइड्स तो वैसे ही माइनस हो जाती हैं, तो जो बचता है वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब अगला आता है हमारा वॉल्यूम। जो वॉल्यूम को कहते हैं हम आयतन, और आयतन जो होता है हमारा क्यूब का, वो होता है, क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं जो साइड यानी कि साइड का क्यूब कह सकते हैं, या फिर ए का क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि ए को मैंने क्या माना है, साइड माना है। तो यहां पर देखा हमने सबके सब यानी कि तीनों फॉर्मूले यहां पर देख लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट जो शेप है वो होती है हमारी घनाभ की, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो मिलकर बनती है वो बनती है रेक्ट एंगल से। किससे बनती है, रेक्ट एंगल से बनती है। अगर मैं क्यूब की बात करता तो क्यूब की जो शेप बनी है वो हमारी किससे बनी है, तो वो स्क्वायर शेप बनी है। किससे, तो स्क्वायर से बनी है, यानी कि 6 स्क्वायर को अगर मैं आपस में मिला देता हूं तो क्यूब का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं 6 रेक्टेंगल यानी कि आयत को अगर एक साथ रख दूं तो हमारा किसका, क्यूबॉइड का निर्माण होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो लंबाई यानी कि जो नीचे की लाइन है इसे लेंथ कहा जाता है, और इसे जो हाइट होती है यानी कि जो ये वाली जो साइड यानी कि डिस्टेंस होता है इसे ब्रेथ कहते हैं, और जो ऊंचाई होती है इसे हाइट कहा जाता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखाने नहीं बल्कि अच्छे से समझाने आया हूं, तो अच्छे से समझना, जिससे कि अगर बाई चांस फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो हम उससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर देखना, वीडियो बेशक लंबी हो सकती है लेकिन अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। देखो, अगर मैं कहूं कोई भी अगर आयत है तो उसके अंदर क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल यानी कि जो एरिया होता है वो होता है L इंटू में B। तो मैं यहां पर कह सकता हूं इसमें भी हमारी 6 फेसेस होती हैं, ठीक है, और 8 एजेस होते हैं, और हमारे 12 क्या होती है, तो 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, सेम चीजें हैं लेकिन इसमें डायमेंशंस चेंज की गई हैं, इसलिए इसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं कह सकता हूं जो ये वाला जो फेस है इसका जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। इसी तरीके से जस्ट इसके जो अपोजिट जो फेस है उसका भी एरिया क्या होगा, उसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ठीक है, यानी कि जो ये वाला एरिया बनता है हमारा, अगर मैं साइड को अगर मैं आगे जाके मिला देता हूं तो ये वाला एरिया इसके जस्ट पीछे वाला, इसी तरीके से जो ये वाला एरिया है और जो ये वाला एरिया होगा वो भी हमारा बराबर होगा। इसको लिखते हैं क्या होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ब्रेथ इंटू में हाइट, प्लस में जिसका जो एरिया होगा वो होगा ब्रेथ इंटू में हाइट, यानी कि ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट, क्योंकि एक तरफ तो ये और एक तरफ ये, प्लस में, अब देखो एक टॉप का बचा और एक बॉटम का बचा, तो टॉप का जो एरिया होगा वो हमारा होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ हो गया, ब्रेथ इंटू में हाइट हो गया। अब एक ही बचता है कौन सा, लेंथ इंटू में हाइट, यानी कि लेंथ इंटू में हाइट। ठीक है, जब ऊपर का होगा तो एक बार नीचे का भी होगा हमारा लेंथ इंटू में हाइट। अब देखिए यहाँ पर 2LB हो गया, 2BH हो गया और 2LH, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2LH। अब देखिए सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है LB प्लस में BH प्लस में LH। तो यहाँ पर जो हमारा क्या निकल कर आता है, ये आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है, तो 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में LH। अब आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस के एरिया में क्या होता है, मैंने स्क्वायर में भी बताया था, यानी कि क्यूब में, कि टॉप और बॉटम को हम माइनस कर देते हैं जब, यानी कि जो फर्श और छत को क्या कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो चार जो साइड्स चार जो हमारे फेसेस बचे हैं, चार हमारी जो दीवार बची है, जो एरिया रहेगा उसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गौर अच्छे से ध्यान दूंगा तो टॉप और बॉटम को जब माइनस कर दिया जाएगा तो टॉप और बॉटम यानी कि लेंथ और ब्रेथ को जब माइनस कर देंगे तो 2 लेंथ प्लस में 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, यानी कि नीचे का हिस्सा लेंथ इंटू ब्रेथ और ऊपर का हिस्सा लेंथ इंटू ब्रेथ को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2LB से 2LB क्रॉस हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या, तो बचा 2BH प्लस में 2LH। यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, H इसमें भी है और H इसमें भी है, तो H यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा B प्लस में L, यानी कि जिसका फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 इंटू में H इंटू प्लस में क्या आएगा, ब्रैकेट में L प्लस में B। इसको B प्लस L लिख लो या फिर L प्लस B लिख लो, समान ही माना जाएगा, कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पर देखा कर्व सरफेस एरिया। अब देखते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन क्या होता है, आयतन होता है L इंटू में B इंटू में H। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, जो है हमारी क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर को कहा जाता है बेलन। क्या कहा जाता है, बेलन, जिससे हम रोटी करते हैं। रोटी क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, वो क्या होती है, जिस आकार की होती है वो होती है बेलन आकार की। ठीक है, इसलिए उसके नाम पर ही रख दिया है इसका नाम।
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जो होता है उससे पहले मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो होता है उसे रेडियस यानी कि त्रिज्या कहा जाता है। जो ऊपर से नीचे होती है यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हाइट होती है। क्या होती है? इसे हाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच। मैं बताऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया कैसे बना है। उससे पहले मैं समझा देता हूं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। दोनों ही समान होते हैं, यानी कि टॉप और बॉटम को अगर माइनस कर दो तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो गोलाई रह जाती है उसी का ही एरिया बचता है। ठीक है, उसे ही कर्व या लेटरल कहा जाता है। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस क्या हो गया? 2 पाई आर एच हो गया। अब देखिए, एक सर्कल ऊपर है और एक सर्कल नीचे है, तो मैं कह सकता हूं 2 पाई आर एच के अंदर क्या प्लस कर दिया गया है? एक पाई आर ऊपर कर दिया है और पाई आर नीचे क्या कर दिया है? इन्होंने ऐड कर दिया है। यानी कि क्या है, दूसरा यानी कि हमारा ऊपर का जो सर्कल है उसका जो एरिया होता है वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, और नीचे का भी जो सर्कल होता है उसका भी एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि एक सर्कल का जो एरिया होता है 2D फिगर में वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो, नीचे का पाई आर स्क्वायर और ऊपर का पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा, जो कर्व सरफेस एरिया है, इसमें क्या कर दिया, टॉप और बॉटम को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है? 2 पाई आर इसमें भी है और 2 पाई आर इसमें भी है, तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? एच बता, और यहाँ पर हमारा क्या बचा? आर बचा। तो यहीं से क्या निकल कर आता है? 2sa, यानी कि TSA भी यहाँ से ही निकल कर आता है। तो फॉर्मूले बनाना सीखो, रटना नहीं सीखो। रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो कभी भी कैसे भी स्थिति में हम बना सकते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।